का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां अब चुनाव से पहले आधी आबादी पर बीजेपी का फोकस नजर आ रहा है, क्योंकि महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेगी। वांती श्रीनिवासन लेंगी महिला मोर्चे की बैठक। नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग की बैठक यहां पर ली जाएगी। प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। श्रीनिवासन मंडल अध्यक्षों की भी बैठक लेगी। तो देखिए, रणनीति यहां पर बनाई जाएगी किस प्रकार से विशेषकर महिला वोटर्स को ज्यादा जो है बड़ा वोट बैंक महिलाओं का मध्य प्रदेश में देखा जाता है, और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है बीजेपी। और ऐसे में अब महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का मध्य प्रदेश दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अलग अलग बैठकें यहां पर जो है श्रीनिवासन द्वारा ली जाएगी। नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में ये बैठकें होगी। जिसमें रणनीति बनाई जाएगी, टिप्स दी जाएंगी, ट्रिक्स दी जाएंगी किस प्रकार से महिला वोटर्स को साधा जाए। तो आधी आबादी पर बीजेपी का फोकस है यहां पर। देखिए, चुनाव के 2 महीने पहले यहां पर बीजेपी सतर्क नजर आई है। महिलाओं को साधने का काम यहां पर शुरू हो गया है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश आएंगी और अलग अलग संभागों की बैठक लेंगी, वहां से जानकारी लेंगी, अलग अलग बातों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, अब देखा जा रहा है चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में बीजेपी जो है अलग अलग तैयारियां अपने ओर से कर रही है, और बताया जा रहा है कि महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। बिल्कुल, आज और कल महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वांती श्रीनिवासन, उनका मध्य प्रदेश का दौरा है। वो 4 संभागों के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठेंगी, उनके साथ फीडबैक लेंगे, क्योंकि लाडली बहना योजना जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए शिवराज सरकार के द्वारा, तो उसका इम्पैक्ट क्या है और उस योजना को और जन जन तक पहुंचाने के लिए महिला मोर्चा और आगे क्या कर सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा महिला मोर्चा को कई कार्यक्रम दिए गए थे, जैसे हितग्राहियों के साथ सेल्फी खिंचवाना था और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे। तो उन कार्यक्रमों में कितना बढ़ चढ़कर महिला मोर्चा ने काम किया है, इस सब बातों की जानकारी भी ली जाएगी। इंदौर, भोपाल, इसके साथ ही उज्जैन संभाग, नर्मदापुरम संभाग के कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठेंगी, क्योंकि इस बार 4 संभागों के साथ ही बैठक हो रही है, और क्योंकि ये एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। इस बड़ी बैठक में 4 संभागों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करके इन 4 संभागों में क्या हालात हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाओं को केंद्रित रख के योजनाएं बनाई गई हैं, उनका फीडबैक क्या है, उनका फायदा महिलाओं को मिल रहा है, नहीं मिला, अगर मिल रहा है तो उन हितग्राहियों का उपयोग चुनाव में किस तरीके से किया जा सकता है, इन सब पर चर्चा की जाएगी। जी, चलिए वैभव बने रहिए हमारे साथ, चलते आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर भी आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां सीएम शिवराज का बैतूल छिंदवाड़ा दौरा है। आज बैतूल में काली चौक से सरदी रोड तक जन दर्शन करेंगे। इसके अलावा सतपुड़ा ताप की नवीन इकाई का भूमि पूजन करेंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका बांटेंगे, और छिंदवाड़ा में भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। मुख्यमंत्री के जाने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, मुख्यमंत्री का आज बैतूल और छिंदवाड़ा दौरा है, क्या कुछ अपडेट है दौरे को लेकर? बिल्कुल, आज सबसे पहले कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ ग्राम शामली पहुंचेंगे। ग्राम शामली में एक हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से
मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस स्थान का नाम है जाम सावली। जाम सावली में हनुमान लोक बनाए जाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जाएगी और आज इसका जो कार्य है उसकी शुरुआत भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। इसके बाद छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा में तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा एक रोड शो आयोजित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और रोड शो के माध्यम से जनता से कह सकते हैं संवाद भी करेंगे। और उसके बाद वहीं पर एक छिंदवाड़ा में ही रोजगार सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, लाडली बहना सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इन सब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे क्योंकि इससे पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं अस्मिता, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपना चुनावी शंखनाद किया था वो छिंदवाड़ा से ही किया था। छिंदवाड़ा के बाद अमित शाह के बाद लगातार बीजेपी के बड़े नेता छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं क्योंकि कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। छिंदवाड़ा के बाद बैतूल पहुंचेंगे। बैतूल में नवीन जो ताप इकाई है उसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही एक और कार्यक्रम है, जिस तरीके से तेंदुपत्ता संग्राहकों को सरकार लुभाने में जुटी हुई है तो उन्हें साड़ी भी दी जाएगी, पानी की बोतल भी दिया जाएगा और छाता भी दिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम का आयोजन भी बैतूल में किया गया है। और इसके साथ ही बैतूल में एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वो है ग्रामीणों के साथ संवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्योंकि बैतूल के सारणी में ही रुकेंगे, रात्रि विश्राम उनका वहीं पर है, तो रात के समय वो ग्रामीणों के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे कि बीजेपी की योजनाओं ने इनके जीवन में कितना बदलाव लेकर आया है। तो जो हितग्राही रहेंगे वो अपनी सफलता की कहानी बताएंगे, अपने जीवन बदलाव की कहानी बताएंगे। जी बिल्कुल वैभव, तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण है दौरा। बने रहे हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां आज बैतूल और छिंदवाड़ा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। बैतूल और छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार टल गया है। नाम पर सहमति नहीं बनने से विस्तार टाला गया है। शपथ के समय बताया जा रहा है कि सहमति नहीं बनी। राजेंद्र शुक्ल और गौरी शंकर बिसेन पर सहमति और बाकी के 2 नाम पर सहमति अभी नहीं बनी है। मंत्रिमंडल विस्तार पर फिर से मंथन होगा और सहमति के बाद कोई और मंत्री जो है शपथ यहां पर ले सकता है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी वैभव, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, फिर से जो है मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना था एक बार फिर से टल गया। बताया जा रहा है कि सहमति ना बनने को लेकर यहां पर विस्तार टला। आने वाले समय में इस पर फिर से मंथन होगा। हाँ बिल्कुल, कल दिन भर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठकों का दौर चलता रहा। देर रात में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी थे, संजय चौधरी, कामी शर्मा भी थे। 4 नाम थे, संजय पाठक, जालन सिंह पटेल, गौरीशंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल। इसमें से 2 नामों पर सहमति थी। राजेंद्र शुक्ल और गौरीशंकर बिसेन के नाम पर सहमत थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए। और एक और बात भी, दिलचस्प बात है कि राजेंद्र शुक्ल भी कल भोपाल पहुंच चुके थे, गौरीशंकर बिसेन भी कल भोपाल पहुंच चुके थे। इनके द्वारा राजभवन में जो गेस्ट होते हैं उनके नाम भी भेज दिए गए थे और मिठाई बनाने का ऑर्डर तक दे दिया गया था। लेकिन देर रात जो खबर मिली कि अब मंत्रिमंडल विस्तार को आज टाल दिया गया और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम आया है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है स्मिता कि वो आज किसी कार्यक्रम के चलते भोपाल में रहेंगे। भोपाल में वो सुबह पौधारोपण करेंगे और फिर छिंदवाड़ा और बैतूल के लिए निकल जाएंगे। तो कल दिन भर गहमा गहमी का दौर था। गौरीशंकर बिसेन से भी जब पूछा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए समय पर्याप्त है, क्योंकि मंत्री जब बनूंगा तो विभाग की भी जिम्मेदारी रहेगी और क्षेत्र में भी जाने का मौका मिलेगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जो मंत्री बनने वाले थे वो भोपाल आ चुके थे, तैयारियां हो चुकी थी, जिनको सूचना दे दी गई थी। लेकिन कल रात जो देर रात तक बैठकें चली, बैठकों में 2 नाम पर सहमति नहीं बन पाई, इसके चलते मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया गया है। लेकिन ऐसी खबर है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए वैभव बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से बताई, जहां मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर फिर से हमें बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां दतिया में अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। नेता राजू दांगी अब कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसके पहले अवधेश नायक ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली थी। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी वैभव, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, लगातार देखा जा रहा है दतिया
खबर आपको बता दें कि दतिया में बीजेपी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा कि दतिया के कई बड़े चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे कांग्रेस में शामिल हुए। बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को लगता दिखाई दे रहा है। अवधेश नायक के बाद नेता राजू दांगी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। हमारे सहयोगी वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी लेंगे वैभव से। वैभव, दतिया में लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक के बाद एक पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और अब राजू दांगी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अस्मिता, आज एक नहीं दो झटके लगेंगे। पहला तो दतिया से अवधेश नायक के बाद राजू दांगी आज कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे कांग्रेस की। वहीं निवाड़ी की जो जिला पंचायत सदस्य हैं रोशनी यादव, जो कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर जो कहती है वो करती नहीं है, मेरा मन दुखी है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। तो आज रोशनी यादव और राजू दांगी दोनों ही कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। करीबन 11 बजे ये कार्यक्रम होगा प्रदेश भाजपा कार्यालय में, जहां दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंचेंगे, कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। जी, चलिए बने रहिए हमारे साथ वैभव, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो खबर आपको बताई दतिया से, जहां आज बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। वरिष्ठ नेता लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। चुनौतियां यहां पर बीजेपी के लिए बढ़ती नजर आ रही है। अगली खबर का रुख कर लेंगे भोपाल से। अगली खबर आपको बता रहे हैं जहां सेवा दल करेगा प्रशिक्षण सम्मेलन। सेवा दल नायकों का प्रशिक्षण सम्मेलन करेगा। सभी सीटों में नियुक्त सेवा दल इस सम्मेलन को आयोजित करेगा। भोपाल में भी आज प्रशिक्षण सम्मेलन होगा और कमलनाथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आज सेवा दल का प्रशिक्षण सम्मेलन है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, सेवा दल ने 230 विधानसभा सीटों को लेकर रणनीति बनाई गई है। सेवा दल के द्वारा हर विधानसभा के लिए एक नायक बनाया गया है। ये नायक बूथ मैनेजमेंट से लेकर संगठन की मजबूती के लिए काम करेगा। तो इन सभी सेवा दल के 230 नायकों का एक सम्मेलन है जो कि मानस भवन में आयोजित होगा। कमलनाथ भी सम्मेलन में पहुंचेंगे, सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि सेवा दल किस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद कर सकता है। तो इसके पहले भी हमने देखा था कि सेवा दल जो कि लंबे समय से एक ही पैटर्न पर काम कर रहा था, लेकिन जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई अस्मिता, तो उनकी पहले तो ड्रेसअप बदली गई। पहले वो सफेद कपड़े में नजर आते थे, लेकिन फिर उनको टी शर्ट भी पहनाई गई, नया पैंट भी दिया गया और टोपी पहना। मतलब यूनिफॉर्म तो चेंज हो चुकी है, क्लेवर चेंज हो चुका है, लेकिन अब रणनीति बदलकर सेवा दल के कार्यकर्ता काम करते हुए नजर आएंगे। तो विधानसभा नायकों का सम्मेलन है, कमलनाथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट पर काम करना है, बूथ मैनेजमेंट पर काम करना है, कांग्रेस ने जो गारंटियां दी हैं उसके आधार पर वोट बैंक को आकर्षित करना है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां अब सेवा दल का प्रशिक्षण सम्मेलन होगा। सेवा दल नायकों का प्रशिक्षण सम्मेलन यहां पर हमें देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।